चलिए आज एक ऐसे यूजर इंटरफेस को तोड़कर देखते हैं जो सिर्फ देखने में ही शानदार नहीं है, बल्कि पर्सनल एआई का भविष्य कैसा हो सकता है उसकी एक पूरी तस्वीर पेश करता है। आइए मिलकर समझते हैं कि ये हमारी डिजिटल दुनिया को कैसे बदल सकता है। नाम बड़ा दिलचस्प है, टाइटली, और टैगलाइन देखिए, फ्यूचरिस्टिक वॉइस एआई। नाम में ही एक तरह का हल्कापन है और टैगलाइन से ये इशारा मिलता है कि हम किसी बहुत आगे की टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो टाइटल के पीछे की असली पावर क्या है? वो है ये एआई इंजन जिसका नाम है VANIX AI। आप कह सकते हैं कि यही वो दिमाग है जो इस पूरे सिस्टम को चला रहा है, जो इसे स्मार्ट बनाता है। तो हमारी ये जो टूर है वो शुरू होती है सबसे पहले स्टेप से, लॉगिन स्क्रीन। यहीं से टाइटली ये बात साफ कर देता है कि ये जो एक्सपीरियंस होने वाला है वो पूरी तरह से पर्सनल होगा, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चलिए अब अंदर चलते हैं। इसके बिल्कुल सेंटर में इसका डैशबोर्ड, और इसे यहाँ कहा गया है पर्सनल कमांड सेंटर, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ से सारी डिजिटल जिंदगी कंट्रोल और ऑर्गेनाइज होती है। तो डैशबोर्ड पर सबसे पहले क्या दिखता है? ये विजेट्स। ये असिस्टेंट का वो हिस्सा है जो समझिए कि चुपचाप अपना काम करता रहता है। सिस्टम, नेटवर्क, बैटरी, मौसम, सारी ज़रूरी जानकारी बस एक नज़र में, बिना कुछ पूछे। विजेट्स के बाद अगला हिस्सा है यूनिफाइड ऐप लॉन्चर। ये एक तरह का सेंट्रल हब है जहां सारे जाने पहचाने टूल्स और सर्विसेज एक जगह मिल जाती हैं। और देखिए इसमें क्या क्या है। मीडिया के लिए यूट्यूब, स्पॉटिफाई, बातचीत के लिए व्हाट्सएप, जीमेल, नेविगेशन के लिए मैप्स। मतलब मकसद बिल्कुल साफ है, सारे ज़रूरी डिजिटल टूल्स को एक ही छत के नीचे ले आना। ठीक है, तो डैशबोर्ड तो हमने देख लिया, पर अब बात करते हैं असली जादू की, उन इंटेलिजेंट फीचर्स की जो टाइटली को सिर्फ एक लॉन्चर नहीं बल्कि एक सच्चा एआई असिस्टेंट बनाते हैं। पर एक सवाल उठता है ना, अब तक जो हमने देखा वो तो एक बहुत ही एडवांस डैशबोर्ड जैसा लग रहा है, तो फिर इसमें इंटेलिजेंस कहाँ है? और यही सवाल हमें इसके सबसे दिलचस्प हिस्सों तक ले जाता है। तो फर्क देखिए, एक तरफ है ट्रेडिशनल चैटबॉट और दूसरी तरफ है टाइटली का लाइव कॉन्वर्सेशन। आम चैटबॉट क्या करते हैं? वो कमांड का इंतजार करते हैं, लेकिन टाइटली वो हमेशा सुन रहा है, स्टार्ट्स लिसनिंग। मतलब ये रिएक्टिव नहीं है, ये प्रोएक्टिव है, हमेशा तैयार। और अब आता है इसका एक और बड़ा एआई फीचर, कैमरा एनालिसिस। जरा सोचिए ये क्या कर सकता है। ये डिजिटल और असली दुनिया के बीच एक पुल बनाने जैसा है, एआई की अपनी आंखें। तो सवाल ये है कि एक एआई डिवाइस के कैमरे से क्या-क्या देख और समझ सकता है। सोचिए जरा, इसकी संभावनाएं कितनी ज्यादा हो सकती हैं ना। तो एनालिसिस से अब हम चलते हैं क्रिएशन की तरफ। ये एआई सिर्फ जानकारी को मैनेज नहीं करता, बल्कि कुछ नया बना भी सकता है। और वो क्रिएटिविटी दिखती है इस फीचर में, जेनरेट इमेज। बिल्कुल सीधा, सिंपल और पावरफुल। और इसे इस्तेमाल करना कितना आसान है, देखिए, सिर्फ 2 स्टेप्स। स्टेप 1, अपना आइडिया अपना प्रॉम्प्ट टेक्स्ट फील्ड में डालिए। स्टेप 2, जनरेट इमेज पर क्लिक कर दीजिए। बस, क्रिएटिविटी अब सबके लिए है। और इस इमेज जनरेटर को सपोर्ट करने के लिए एक स्मार्ट नोटपैड भी है। मतलब अपने आइडियाज़ लिखने हो, प्रॉम्प्ट्स तैयार करने हो या फिर कुछ सेव करना हो, उसके लिए ये एक बेहतरीन टूल है। तो अब हम इस टूर के आखिर में आ गए हैं। चलिए अब जरा इस टेक्नोलॉजी के पीछे की बड़ी सोच और इसके इंसानी कनेक्शन पर भी एक नज़र डालते हैं। और ये छोटी सी लाइन बहुत कुछ कहती है। मेड विद हार्ट बाय ध्रुव सागर। ये इस पूरे प्रोजेक्ट को एक इंसानी चेहरा देती है। ये हमें याद दिलाता है कि हर कमाल की टेक्नोलॉजी के पीछे किसी इंसान की सोच, किसी का विजन होता है। तो ये स्लाइड समझिए पूरी कहानी का सार है। एक तरफ एक क्रिएटर ध्रुव सागर और दूसरी तरफ उनका बनाया हुआ पावरफुल एआई इंजन वैनिक्स एआई। यही वो पार्टनरशिप है जिस पर यह पूरा कॉन्सेप्ट खड़ा है। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल, एक ऐसा सवाल जो टाइटली का पूरा मकसद सामने रखता है, हर चीज के लिए सिर्फ एक एआई। क्या हम सब इसके लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कल के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।